आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने आज संसद में जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी, उसकी विजय गाथा के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री ने आज भारत की विजय गाथा का वर्णन किया। भारतीय वायुसेना के जबरदस्त हमलों, नियंत्रण रेखा पर थल सेना के मजबूत जवाबी कार्रवाई और नौसेना के पराक्रम से भारत ने शक्ति का जो प्रदर्शन किया है, पूरी दुनिया ने यह देखा कि भारत की शक्ति का परिचय क्या है। भारत की सैन्य शक्ति ने यह दिखा दिया कि भारत आकाश से लेकर समुद्र तक किस प्रकार दुश्मन के हमलों को या दुश्मन की किसी भी कोशिश को जवाब देने के लिए सक्षम और पूरी तरह से प्रतिबद्ध एवं तैयार है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने बताया कि पाकिस्तान ने अपनी कोशिश से भारत के सैन्य ठिकानों तथा नागरिकों, जो निर्दोष नागरिक है, उनको निशाना बनाने का प्रयास किया, परंतु भारत के सशक्त डिफेंस सिस्टम, काउंटर ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के माध्यम से तथा सक्षम युद्ध नीति और सक्षम नेतृत्व के कारण भारत ने पाकिस्तान की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया और उसे मध्य में ही विफल कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के आम नागरिकों को निशाना बनाने का प्रयास किया, परंतु भारत ने ऐसा नहीं किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बताया कि हमने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को तथा आम नागरिकों को पहले निशाना बनाने का प्रयास नहीं किया, परंतु सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से हमने आतंकवाद तथा उनके ठिकानों को निस्त नाबूद करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जिन मोही मारा तीन मोही मारे, यानी हमने उनको मारा जिन्होंने हमें मारा, जिन्होंने पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या की, भारत की बहनों तथा बेटियों को सिंदूर उजाड़े और सिंदूर का अपमान उनको सिंदूर ऑपरेशन से चुकाना पड़ा। उसके पश्चात जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया तो जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों तथा कई एयर बेसिस को नष्ट करने में भी अपनी कामयाबी हासिल की। 100 से अधिक आतंकवादियों को उनकी मौत के घाट उतारा। ये आज रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने सदन में अपनी बात रखते हुए कहा। विपक्ष ने आज सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर कई दिनों से यह मांग की थी कि चर्चा रखी जाए। राज्यसभा तथा लोकसभा में 16-16 घंटों की चर्चा सरकार ने वहां पर तय की और उसके जवाब में जब विपक्ष ने बार बार यह जवाब पूछा कि सीज फायर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यों किया, इसका उत्तर देते हुए भारत के रक्षा मंत्री ने आज कहा कि पाकिस्तान के अधिकारियों ने भारत के अधिकारियों से बात की कि अब हमें माफ कर दो, युद्ध पर विराम लगाओ, और भारत ने सिंदूर ऑपरेशन को केवल विराम दिया है, केवल इसे पाज किया है। सिंदूर ऑपरेशन जारी है और भारत ने यह तय किया है कि पाकिस्तान द्वारा किसी भी आतंकवादी घटना को युद्ध माना जाएगा और अब यदि पाकिस्तान ने कोई ऐसा दुस्साहस करने का कार्य किया तो पाकिस्तान को युद्ध में जाना पड़ेगा। और जिस प्रकार आज सीज फायर हुआ है, पाकिस्तान के कई ठिकानों को नष्ट किया है, उनके कई आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया है, सैन्य ठिकानों को नष्ट किया है, उनके एयर बेसिस को नष्ट किया है। अब यदि पाकिस्तान कोई इस प्रकार की घटना करेगा तो पाकिस्तान को पूरी तरह से इस दुनिया से मिटना पड़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस प्रकार आज बात रखी, निश्चित रूप से भारत की विजय गाथा को सुनते हुए प्रत्येक भारतीय का सर आज ऊंचा हुआ है। आज प्रत्येक भारतीय को अपनी सैन्य शक्ति पर गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां की सेना थल, जल और वायु तीनों स्तर पर पूरी तरह से सक्षम है पाकिस्तान तथा किसी विदेशी आक्रांताओं या विदेशी साजिश का जवाब देने के लिए। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कारगिल युद्ध के समय की बात भी रखी। उन्होंने कहा कि किस प्रकार अटल जी ने पाकिस्तान को जवाब दिया था जब अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन ने कहा था कि आप यहां आ जाए और बात कीजिए, तो अटल जी ने कहा था कि हम बात नहीं करेंगे। यदि पाकिस्तान कोई जंग करना चाहता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कल का सूर्य उदय नहीं देखेगा। इस बात का उल्लेख करते हुए उन्होंने अटल जी की यह बात कही कि अटल जी ने यह दिखाया कि भारत शांति के साथ साथ शक्ति का भी परिचय देना जानता है। राजनाथ सिंह जी के मुखारबिंद से आज भारत की विजय गाथा सुनते हुए मन प्रसन्न हुआ। प्रत्येक भारतवासी आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है और हमें विश्वास है कि विपक्ष भी आज ये समझ चुका होगा कि भारत ये वो भारत नहीं है कि किसी के आगे झुकेगा। आज का भारत ऐसा भारत है
कि दुनिया के साथ आंख से आंख मिलाकर चलना जानता है। तो इस तरीके से आज पूरे देशवासियों ने राजनाथ सिंह जी की स्पीच सुनी और हम सबको यह विश्वास है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जिस प्रकार उन्होंने प्रस्तुत किया आज अपने सदन में अपनी बातों के माध्यम से, प्रत्येक नागरिक को आज ये समझ आ गई होगी कि भारत कमजोर नहीं है, शक्तिशाली देश है और भारत की स्वाधीनता, अखंडता, संप्रभुता को कोई ललकार नहीं सकता है तथा प्रत्येक नागरिक के स्वाभिमान को कोई ललकार नहीं सकता है। ऐसे अद्भुत और शक्तिशाली भारत में हम जी रहे हैं। विकसित भारत का निर्माण हो 2047 में, भारत पहले पायदान पर खड़ा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।